घुमंतु जाति के लोगों को नवजीवन योजना से जोड़ा। झालावाड़ जिले के गंगार उपखंड में नवजीवन योजना में घुमंतु समाज के टोकड़ा खेड़ा गांव में राजमाता विजय राजे सिंधिया शिशु मंदिर चौमेला विद्यालय द्वारा इस योजना में शीशे से जोड़ने के लिए डेरे में गोड़ का आयोजन किया गया, जिसमें एलएम सिंह, कालू पटेल उपस्थित रहे। वे विद्यालय स्टाफ ईश्वर राठौड़, श्रीमती आशा, पूजा झाला आदि उपस्थित रहे। छात्रों को शिक्षा से जोड़ने में अच्छे नागरिक बनने पर प्रेरित किया। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश नागर ने बताया कि शिक्षा से देश का आदर्श नागरिक बन सकते हैं और गोष्ठी में नशा मुक्त समाज है और बाल विवाह, चोरी जैसी आदतों से दूर रहने पर प्रकाश डाला। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला अलवर पहुंचे। अलवर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में भुगौर बाईपास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बालाजी होटल पर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद नवीन सूचना केंद्र में राजस्थान सरकार प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। साथ में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार की योजनाओं की पुस्तिका का भी विमोचन किया। साथ ही राजस्थान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान का विकास हुआ है। 3,000 मेगावाट की नई बिजली का उत्पादन हुआ, जो कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। वह काम हुआ है। हम 20 लाख घरों को पानी के कनेक्शन दे चुके हैं। इस साल के अंत तक 20 लाख और घरों को पानी के नए कनेक्शन कराए जाएंगे। 2 वर्षों के अंतर्गत 60 लाख लोगों को जल के कनेक्शन कराए गए हैं। वहीं राजस्थान में यातायात साधनों का भी विकास हुआ है। राजस्थान में शिक्षा का विकास हुआ है, चिकित्सा का विकास हुआ है। पहले मुख्यमंत्री ने दवाइयां मुफ्त दी, उसके बाद चिरंजीवी योजना उपलब्ध कराई। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा 3.30 करोड़ बीमा राशि खुद जमा कराई गई। अलवर से युवराज शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान का आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है। 3,000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन हुआ है, जो पिछले 5 वर्षों में बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम हुआ। 20 लाख घरों को अब तक हम जल के कनेक्शन दे चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक 20 लाख घरों को और जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 2 वर्षों में, यानी वर्ष 2024 के पहले लगभग 60 लाख घरों को जल के कनेक्शन दिए जाएंगे। सड़कों का जाल बिछा है। राजस्थान में जगह जगह अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड्स बनी है। इसके अलावा यातायात के साधनों का विकास हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में शिक्षा का विकास हुआ है, चिकित्सा का विकास हुआ है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने दवाइयाँ फ्री की, उसके बाद जांचें फ्री की। उसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो शुरू की है, उसके अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों का 3,000 करोड़ का बीमा राशि खुद ने उन्होंने जमा कराई है। उससे 3.5 करोड़ लोग 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अन्य लोग जो वंचित रह गए हैं, जैसे इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं और जिनकी इनकम अच्छी है, वे मात्र 850 रुपये में अपना बीमा करा सकते हैं और 1 साल तक कैशलेस इलाज 5 लाख तक का ले सकते हैं। 850 रुपये उनका भी राज्य सरकार जमा कराएगी। सरकार की बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हुए हैं अलवर में, कॉलेज। प्रदेश की सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश के खाद्य एवं पूर्ति मंत्री, जिले प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय उपलब्धियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। पशु चिकित्सालय में हिंदुस्तान जिंक द्वारा नवनिर्मित पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। वहीं खाचरियावास अपने चिर परिचित अंदाज में सरकार की उपलब्धियों गिनाने के साथ ही
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी नसीहत दी कि वे अपने दरवाजे हमेशा आम जन के लिए खुले रखें। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय विकास पुस्तिका का विमोचन किया और के साथ साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल, नगर के सभापति संदीप शर्मा, AICC सदस्य सुरेंद्र सिंह जड़ावत, आनंदी राम खटीक सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारिता वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने जमकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार हुआ है जब आम जन की गैस की सब्सिडी को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। वहीं वैश्विक आपदा के दौर में भी आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ाए गए हैं। वार्ता के दौरान बेगू विधायक राजेंद्र सिंह विघुड़ी द्वारा हिंदुस्तान जिंक की ओर से पानी की समस्या को लेकर पर्यावरण के मामले में प्रताप सिंह खाचरियावास के हिंदुस्तान जिंक को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की भागीदारी है और आने वाले समय में बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। किसानों के हितों और मजदूरों के हितों को लिए किए जा रहे कार्यों का अवलोकन विशेष कैंपल चलाया जाएगा, जिसमें लोगों की समस्या का रूबरू होकर उनका समाधान किया जा सके। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगातार अडानी समूह पर हमलावर रुख अपनाने के बावजूद सरकार द्वारा एनजी रिसोर्सेज के लिए भी MUO किए जाने को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार विरोध करते आए हैं, लेकिन विनिवेश का क्षेत्र खुला है, जहां जो भी आए सरकार उनका स्वागत करती है। खाचरियावास के दौरे पर एक बार फिर साफ हो गया है कि विभिन्न मुद्दों को लगातार समस्याओं के समाधान के लिए सरकार तत्पर है। जो विकास कार्य किए गए उनको लेकर आम जन को भी लाभ पहुंचाए, लेकिन उद्योग इकाइयों की मनमानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। यदि कोई भी बड़ा ग्रुप ये समझता है कि वो किसान की आवाज दबा देगा, गांव की आवाज दबा देगा, विधायक की आवाज दबा देगा, गलत। मैं खुद विधायक जी के साथ कलेक्टर साहब, पुलिस, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को लेकर हिंदुस्तान जिंक का दौरा करूंगा और आसपास जो भी जितनी बड़े यहाँ फैक्ट्रियां चल रही उनका दौरा करूंगा। खुद देखूंगा मजदूरों की कंडीशन कैसी है, कहीं मजदूरों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे मजदूर की, मैं खुद मजदूर श्रमिक अदालत लगाऊंगा, वहां मजदूरों की सुनवाई करूंगा, मजदूरों के साथ बैठूंगा और बैठकर हमारे विधायकों को साथ में लेकर बात करूंगा। क्योंकि और वहां हम देखेंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो CSR के नियम बनाए, रूल्स रेगुलेशन बनाए, यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक तो शेयर भारत सरकार का, क्या उसके हिसाब से अंदर काम हो रहा है नहीं हो रहा है? कहीं यदि माइनिंग हो रही है तो उसमें कई किसानों के अधिकार तो नहीं छीने जा रहे हैं? ये सब मैं खुद चेक करूंगा और पूरे अधिकारियों के साथ अगला दौरा होगा, उसमें चाहे 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, एक एक व्यक्ति की सुनवाई और आसपास के गांव में यदि कोई शिकायत हो वो भी सुनेंगे। यदि किसी का मुआवजा बकाया है उसका मुआवजा दिलवाएंगे, मेरे को नीचे किसान मिले। ये जिम्मेदारी क्षेत्र के विधायक को विश्वास में लेकर रखना, जनप्रतिनिधियों से बात करना, रूल्स रेगुलेशन को मानना। भारत सरकार और राज्य सरकार के नियम देश के संविधान को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें देश का संविधान, भारत का तिरंगा, देश सबसे पहले है, उसके बाद देश, संविधान और तिरंगा हमारी नाक है। ये सबसे पहले घुमा फिराकर बात करना। गैस सिलेंडर पर तो रिकॉर्ड टूट गया, पहली बार सब्सिडी खत्म हुई है। इनके प्रभारी आते हैं राजस्थान में, उदयपुर में, कहते हैं राजस्थान की सरकार गैस सिलेंडर पर सब्सिडी क्यों नहीं देती, दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। हम देंगे क्या? गैस सिलेंडर की सब्सिडी तय करना, रेट तय करना उनका काम, हम कैसे देंगे? जो दे रहे थे उन्होंने तो खत्म कर दी। हालात बहुत खराब। केंद्र ने जो महंगाई की नीतियां बनाई, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, उस बीच में हम स्कीम लेकर आए किसान मित्र योजना, और किसान मित्र योजना में 1000 रुपए हर महीने किसान को राजस्थान की चैन स्नेचर अली हसन जाफरी गिरफ्तार, 4.5 लाख का माल बरामद। मुंबई से सटे कल्याण के कोलसेवाड़ी पुलिस ने एक शातिर चैन स्नेचर और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम अली हसन अफसर जाफरी है, जिस पर कल्याण एवं ठाणे में विभिन्न पुलिस थानों में स्नैचिंग तथा मोटरसाइकिल चोरी के अनेकों मामले दर्ज हैं। पुलिस को कई दिनों से इस अपराधी की तलाश थी। कोलसेवाड़ी पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने अली हसन को कल्याण से सटे आंबीवाली में
पाटिल नगर के जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। उसके पास से सोने के आभूषण एवं 2 मोटरसाइकिल सहित 4,53,000 का सामान पुलिस ने बरामद किया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। क्या कहना, कुलसेबाड़ी के पुलिस ने कुछ एक चोर को पकड़ा 5 बाइक के साथ, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुलसेबाड़ी पुलिस स्टेशन के हद में बहुत सारी मोटरसाइकिल चोरी और चेन स्नैचिंग हुआ था। हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन पर हमारे कुलसेबाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई शेख साहब, एडमिन पीआई और क्राइम पीआई, उसके तहत हमारे डीबी टीम के इंचार्ज ए बोचरे और उनकी टीम, इन्होंने एक आरोपी को एम्बुलेंस से पकड़ा था। उसके बाद चौकसी की और पुलिस रिमांड लेने के बाद उन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने यहाँ पे लगभग 2 चेन स्नैचिंग और 1 चोरी किया है। लगभग 5 गाड़ी उनसे रिकवर हुआ है। लगभग 4,53,000 का माल उनसे रिकवर हुआ है। इनमें से 2 मोटर बाइक है वो कुलसेबाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत है, और अदर 3 है, एक वर्तक नगर, एक डायगर और एक नारकोली की मोटरसाइकिल उसमें चोरी है। ऐसा ये काम हमारे पुलिस ऑफिसर ने किया है और ज़्यादा तहकीकात अभी भी शुरू है। इस आरोपी का नाम है अली हसन जाफरी, उनका एज है 20। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है? लगभग ये चेन स्नैचिंग करने वाला है। ये ईरान के झोपड़पट्टी अम्बिवली में रहने वाला है। छिपाबोड़ उपखंड के अनौदा शादी में युवा व्यापारी की निर्मम हत्या का मामला, जहां पर 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। वहीं हनुमान मिश्रा के हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगने पर व्यापारियों ने पुलिस पर लगाया ढिलाई बरतने का आरोप। जहां पिछले 5 दिन बाद भी परिजनों को नहीं सौंपी कोई रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कस्बे में व्यापारियों को आक्रोश निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते थाना परिसर में धरना प्रदर्शन व पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छिपाबड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। भागवत कथा के श्रवण से होता है पापों का नाश, जहां स्वामी श्री अभिरामदास जी त्यागी महाराज के मुखावरिन से किया जा रहा है श्रवण। छिपाबड़ोद उपखंड के ग्राम देवरी भान में माताजी की डोंगरी पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक महामंडलेश्वर श्री श्री 108 श्री अभिरदास जी त्यागी ने कृष्ण के सुंदर प्रसंगों का वर्णन किया। कथा सुनने के लिए आसपास गांव के श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु धर्म लाभ ले रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले माताजी की डोंगरी पर माताजी का छोटा मंदिर था, अब बड़ा मंदिर और भव्य मंदिर बन गया। वहीं लोगों से अपील की कि सभी धर्म बंधु से निवेदन किया कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म का लाभ अर्जित करें। इस दौरान महिलाओं पुरुषों सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। छिपाबड़ोद 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई गैर आवासीय 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा एवं एससीबीओ भगवत किशोर नामदेव ने सरस्वती की पूजा अर्चना कर शिविर का श्री गणेश कर उसको संबोधित किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देश अनुसार ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा की अध्यक्षता में और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवंत किशोर नामदेव के मार्गदर्शन में श्री गणेश किया गया। ब्लॉक आरपी एवं शिविर प्रभारी सूर्य प्रकाश शर्मा के सानिध्य में आयोजित हो रहे शिविर में प्रथम दिन का विवरण होते हुए मीडिया प्रभारी शंकर लाल नागर ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई गैर आवासीय 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का त्रिवेणीधाम समेल पर रविवार को आत्मरक्षा शिविर का शुभारंभ हुआ। नगर के अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा एवं सीबीओ भगवत किशोर नामदेव ने सरस्वती की तस्वीर पर पूजा अर्चना कर शिविर का श्री गणेश किया। शिविर को संबोधित कर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिविर स्थल त्रिवेणी धाम पर पंचासीन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवत किशोर नामदेव अन्य अतिथियों की सानिध्य में शिविर प्रभारी सूर्य प्रकाश शर्मा का संभागीयों ने तिलक लगाकर चंदन और माल्यार्पण कर स्वागत किया।
संपन्न प्रथम दिवस में शिविर में प्रशिक्षण दल के सदस्य के रूप में ट्रेनर श्रीमती संगीता गौतम, लीला मेहरा, सुमन शर्मा, करिश्मा मालव, हेमंत शर्मा आदि ने शिविरार्थियों को सावधान विश्राम की विशेष विद्या की जानकारी दी। वहीं बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा संबंधित जानकारी देते हुए गुड टच, बैड टच एवं चर्चा के हुए फिजिकल फील्ड प्रशिक्षण भी दिया गया। शिविर प्रभारी सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण 6 दिवसीय गैर आवासीय आत्मरक्षा शिविर रविवार 19 अप्रैल से दिसंबर से 24 दिसंबर तक त्रिवेणी धाम सम्मेलन स्थान छिपापड़ोत में 7 बजे से 5 बजे तक 6 जून 24 दिसंबर तक संचालित होगा। सीबीओ प्रेम सिंह मीणा और एसीबीओ भगवंत किशोर नामदेव ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे सहयोग से शिविर के क्षेत्र में ब्लॉक का नाम रोशन हो रहा है। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी आत्मरक्षा शिविर का यह आयोजन हो रहा है। शिविर के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करना हम सब का दायित्व है। हमारा कर्म ही हमारा धर्म और हम सबका पहचान बने। प्रशिक्षण तब भी सफल होगा जब प्रशिक्षित होकर विद्यालय में बालिकाओं को प्रशिक्षण कर सम्मेलन देंगे। छिपापड़ोत से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास चित्तौड़गढ़ पहुंचे जहां उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान सभापति संदीप शर्मा, एआईसीसी सदस्य आनंदी दाम खटीक सहित कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी व मेडिकल विभाग के लोग मौजूद रहे। इस दौरान खाचरवास ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ऐसी सरकार है जिन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया और जहाँ मेडिकल कॉलेज खुलता है वहाँ मेडिकल फैसिलिटी को लेकर लोगों में उत्साह बनता है। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज खुलने के लोगों को विभिन्न योजनाओं को जांचों का भी सीधा लाभ मिलता है। सरकार से लगातार इस दिशा में प्रयास किया है कि लोगों को बेहतर तरीके से मेडिकल सुविधा का लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री खाचरवास ने कहा कि जिले में फिलहाल 150 सीटों पर एडमिशन दिए जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसी के साथ मेडिकल क्षेत्र में भी सुविधाओं का विस्तार होगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं चित्तौड़ तो देश का गौरव है और यहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत जरूरी है। जहाँ मेडिकल कॉलेज आ जाता है वहाँ आप ये मानकर चलिए कि जोश, उमंग और उत्साह अलग ही होता है, क्योंकि अब सब जगह मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं। राजस्थान में पहली सरकार आई है कांग्रेस की जो इतना बड़ा ड्रीम लेकर चल रही है। सब जगह मेडिकल कॉलेज है। यहाँ तो मार्च अप्रैल में खोलने की तैयारी है, इसलिए 150 बच्चों से शुरू होगा। बहुत बड़ा काम है और चित्तौड़ के लिए, राजस्थान के लिए बहुत सम्मान की बात है। मेडिकल कॉलेज खुलने से आसपास जितना भी एरिया है वहाँ पूरी पब्लिक को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये वो सरकार है जो दवाई फ्री रखती है, इलाज फ्री रखती है, जांच फ्री होती है। जहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आते हैं तो यहाँ तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी तो राइट टू हेल्थ पर काम कर रहे हैं और वो इतना बड़ा काम इस राजस्थान में हुआ कि हेल्थ के मामले में तो कोई स्टेट हमारे आसपास ही नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज चित्तौड़ में खुल जाएगा तो चित्तौड़ के विकास में 4 चांद लगेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की पहली बार हुई आर&टी निधि महाविद्यालय में कानून की परीक्षा। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर में स्थित स्थानीय विधि महाविद्यालय में एलएलबी प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा आरंभ हुई। इसकी जानकारी देते हुए कॉलेज में समन्वयक गौरव त्यागी ने बताया कि एलएलबी के विधि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय महाविद्यालय में बनाया गया, जिसके तहत विधि निधि विद्यार्थियों की निधि प्रथम वर्ष की पहली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष से संचालित स्थानीय आर&टी विधि महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर सैम जे अब्राहम ने बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र में पहले विद्यार्थियों को तिलक लगाकर गढ़ एवं धनिया खिलाकर परीक्षा दी। शुभकामना देते हुए उनकी कलाई पर लक्ष्य भी बांधकर स्वागत किया। स्थानीय आर&टी विधि महाविद्यालय के विधि परीक्षार्थियों को केंद्र बनाने के बाद यह पहले प्रश्न पत्र की परीक्षा कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसमें जिले के 355 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इसी के साथ परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के व्याख्यातागण जफर हुसैन, वलीम, जमीर आलम,
श्रेयश्री उपाध्याय, निधि राय, शोएब खान ने परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने में सहयोग किया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम गौरव त्यागी है। प्रोसेस आज राजस्थान के जितने भी विधि महाविद्यालय हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर से एफिलेटेड हो गए हैं और पहली बार कानून की परीक्षा डॉक्टर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय द्वारा हो रही है, जिसका सेंटर RNT लॉ कॉलेज में मिला है। फर्स्ट ईयर के 355 बच्चे जिले के RNT लॉ कॉलेज के जिले के बच्चे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं। पूरी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए एग्जाम हो रहे हैं। क्या नाम आपका? गरिमा त्यागी। गरिमा जी, बात की जाए आज पहला पेपर था, किस तरह से हुआ और क्या पेपर में क्या खास बात रही? जी पेपर लेंथ भी काफ़ी था, टाइमिंग थोड़ी कम थी। बाकी जो क्वेश्चन आए थे, जो भी आए थे, वो सब रिलेटेड इजी थे। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, परंतु बड़ा लिखने में थोड़ी, कई साल बाद दे हैं पेपर तो लिखने में थोड़ी तकलीफ हुई। आगे तैयारी? ये अगला पेपर में गैप कम है, परसों ही वापस अगला पेपर है, उसकी भी तैयारी जैसे इस पेपर की कर रखी वैसी तैयारी हमारी, और कोशिश करेंगे कि आज से भी अच्छा परसों का पेपर हो। सेलाकुई शिव बस्ती में RN सेवा संस्था द्वारा लगभग 30 बच्चों को निशुल्क शिक्षा सामग्री वितरित की गई। संस्था के संस्थापक डॉक्टर IA मलिक रहमानी ने घर घर जाकर अपनी टीम के साथ बच्चों को पाठशाला में एकत्रित कर पेन, पेंसिल, कॉपी बैग आदि वितरण किए। सेलाकुई के शिवनगर बस्ती में RN सेवा संस्थान द्वारा शिक्षा की अलग जगाते हुए संस्था के संस्थापक IA मलिक के रहमानी ने अपनी टीम के साथ घर घर जाकर बच्चों को एकत्रित किया तथा पाठशाला स्थल पर बुलाकर सभी को क्लास वाइज कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग आदि वितरित किए गए। बच्चों के परिजनों ने जताया संस्था का आभार। इसके चलते संस्थापक IA मलिक रहमानी ने कहा कि जब देश का बच्चा शिक्षित होगा तभी देश को मजबूती मिलेगी, वहीं सभी को बेरोजगारी से निजात मिलेगी। हमारी संस्था निरंतर गरीब, असहाय, शिक्षित, विकलांग, दिव्यांग, बेरोजगार आदि लोगों पर कार्य करते आ रही है। संस्था की सचिव निशा कौर ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम निरंतर उन गरीब, असहाय बच्चों पर कार्य कर रहे हैं जो निरंतर अपने आप को कमजोर समझते हैं। उन्हीं को पढ़ाकर ऊंची उड़ान बनाना ही हमारी संस्था का प्रथम कर्तव्य व लक्ष्य है। आज लगभग 30 बच्चों को पाठशाला में बिठाकर पेन, पेंसिल, बैग आदि वितरण किए गए। इस मौके पर संस्था पर IA मलिक रहमानी, निशा कौर, महिमा रावत, निकिता आदि मौजूद रहे। सेलाकुई से मनोज कुमार की रिपोर्ट। खराब सड़क के कारण डंपर पलटा, सड़क खस्ताहाल होगी तो दुर्घटना तो होगी ही। देवाल मुंदेली वांड मोटर मार्ग पर लवाड़ी गांव के पास एक डंपर खराब सड़क के कारण नियंत्रण खोकर सड़क पर ही पलट गया। गनीमत रही कि रेत से भरा डंपर नीचे पहाड़ी खाई में पलटने से बाल बाल बच गया। चालक रघुवीर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि इस स्थान पर सड़क हमेशा से भू दसाव की जद में रहता है, परंतु लॉनीविल इसका स्थायी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है, इसलिए पहले भी इस जगह पर वाहन दुर्घटना हो चुकी है। अभी लोनीवी की JCB मशीन सड़क को वैकल्पिक खोलने का प्रयास कर रही है। डंपर के बीच सड़क पर पलटने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिसमें देशी विदेशी पर्यटक भी फंसे हुए हैं। आपको पता चले कि यह सड़क मार्ग विश्व प्रसिद्ध रूपकुंड, वैदनी कुंड, आली, बुगलाय, लोहाजंग, लाटू धाम, वाण, भावनावासा, ओमकुंड और हिमालयी महाकुंभ नंदा देवी राजजात और पतिछ्र महीने में आयोजित होने वाली नंदा देवी लोकजात का प्रमुख यात्रा रूट होने के साथ ही मनोरंजन, पर्यटक और संस्था के स्थलों को जोड़ने वाला एकमात्र मोटर मार्ग है। वर्ष भर यहाँ देशी विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, परंतु इस सड़क मार्ग से यात्रा करना मतलब जान हाथ में रखकर चलने के समान है। यहाँ कर ये मालूम करना बहुत आसान है कि सड़क के गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में ही सड़क फंसी हुई है। ताराचली चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। देवाल मुंदोली मोटर मार्ग पर आज सुबह यहाँ पर ये डंपर जो है रेता लेकर जा रहा था, यहाँ पर पलट गया है। आप देख रहे हैं कि देवाल से वाण के लिए जोड़ने वाली जो हमारी मुख्य सड़क है, यहाँ पर 12 से 15 गांव को जोड़ने वाली सड़क है
पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। लोहानी गांव के पास यहाँ पर हर साल भूस्खलन प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ट्रेनिंग दल को किया रवाना। प्रदेश के मंत्री पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन के लोक निर्माण, संस्कृति, बाढ़ नियंत्रण श्री सतपाल महाराज ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत जलपाड़ी खेल मैदान में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित जलपाड़ी से मां दीवा रस लवाड़ा ट्रेनिंग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर ट्रेनिंग ट्रैफिक दल को दीवा रसलवाड़ के लिए रवाना किया। इस अवसर पर महामंत्री श्री महाराज जी ने कहा कि उनका प्रयास यहां से रोपवे बनाने का था, किंतु कोरोना काल में चलते कोई टेंडर न होने के कारण मार्ग सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया। इस मार्ग पर सुदृढ़ीकरण में भी वन भूमि का मामला आने के बाद जिला परिषद ने जिला पंचायत से 5 से 10 लाख सेक्शन करवाकर मार्ग को सुविधाजनक बनाया गया। उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देश किया कि यहां पर ट्रैकिंग कोरोना सुनिश्चित करें और स्लीपिंग बैग, अल्पाइन बैग, खाना बनाने का सामान आदि सामग्री रखवाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी स्थान पर प्रचार प्रसार करने से उनमें टूर ऑपरेटर का संपर्क नंबर जरूर दे, ताकि यात्री उनसे संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर अपनी यात्रा को सुगम बना सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना से मदद ले सकते हैं। बड़ी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जो भी आदमी होगा बताएगा भी मेरी सुविधा है, मैं इतने आदमी हूँ, इतने टेंट कर दूँ, कर दूँ सब, और इसको हमारे दीनदयाल उपाध्याय से इनकी मदद कर सकते हैं। सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार सहित नेत्रदान का संकल्प लिया। भवानी मंडी और झालावाड़ की तरह मध्य प्रदेश के जीरापुर क्षेत्र में नेत्रदान के प्रति लोगों में लगातार जागरूकता बढ़ती जा रही है। अब नागरिकों द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण अवसर को नेत्रदान के संकल्प के साथ मनाने का चलन बढ़ता जा रहा है। पिछले सप्ताह भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एवं उनकी धर्मपत्नी और 12 अन्य सैनिकों का एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। देश में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा मित्र मंडल जीरापुर के द्वारा जीरापुर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में जीरापुर नगर के समाज सेवी विशाल गुप्ता ने अपने परिवार सदस्यों सहित मरणोपरांत अपने नेत्रदान का संकल्प लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नवज्योति नेत्रदान समिति की पूजा गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह कुमार, शिक्षक गिरिराज गुप्ता, शिक्षक आराधना शर्मा और अनिल सेन आदि सदस्यों ने विशाल गुप्ता के परिवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नवज्योति नेत्रदान समिति की पूजा गुप्ता ने बताया कि भवानी मंडी निवासी शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र और भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल के सहयोग से जीरापुर में नेत्रदान जागरूकता का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और दृष्टिदान के परोपकार का कार्य को समर्थन देते हुए लगातार नगरवासी नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। यह जीरापुर में प्राप्त 10वां नेत्रदान का संकल्प पत्र है। नेत्रदान संकल्पकर्ता समाज सेवी विशाल गुप्ता ने बताया कि वे जीरापुर के नेत्रदान कार्यक्रम में काफी प्रभावित और मृत्यु के पश्चात अपनी आंखों को किसी को नया जीवन दे सके, इसके लिए श्रेष्ठ परोपकार का कार्य और क्या होगा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने का यह श्रेष्ठ माध्यम हो सकता है, ये सोचकर उन्होंने नेत्रदान का संकल्प लिया। साथ ही उनके पिताजी मोहनलाल गुप्ता, माताजी श्रीमती कुसुम गुप्ता, धर्मपत्नी श्रीमती पूजा गुप्ता एवं रजत कुमार सिंह बिहार नलोदा ने भी अपने नेत्रदान का संकल्प लिया। इस प्रकार कुल 5 लोगों ने एक साथ नेत्रदान का संकल्प लिया। पूजा गुप्ता के अनुसार समाज सेवी विशाल गुप्ता, तिरंगा मित्र मंडल, जायंट्स की चोटी, सोशल इंदौरी, फाउंडेशन व्यापारी संघ, हेल्पिंग हेड इंदौर, रक्तदान समूह, थैलेसीमिया मुक्त मध्य प्रदेश, जागरण संस्था आदि अनेक सामाजिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जहां पूरे परिवार के द्वारा नेत्रदान का संकल्प लिया। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट।
चौमेला में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों की अनुपालना में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बार एसोसिएशन चौमेला के अध्यक्ष बहरूलाल राठौड़ व अन्य अधिवक्ता गणों से विचार विमर्श किया गया तथा लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रेफर करवाकर निस्तारण की योजना बनाई गई। इस दौरान बार रूम चौमेला के प्रवेश द्वार के बाहर सहज दृश्य स्थान पर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु फ्लेक्स लगाया गया ताकि अदालत परिसर में आने वाले पक्षकारों को लोक अदालत की जानकारी मिल सके। चौमेला से ब्यूरो रिपोर्ट।